Hello students. So the question is, in the arrangement shown in figure, ठीक है, the spring of force constant, ठीक है, 600 Newton meter is in the unstressed position, okay, and the coefficient of friction between the two blocks is 0.4 and that between the lower block and ground surface is 0, ठीक है. If both the blocks are displaced slightly and released, the system executes SHM, okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दियर ऑसिलेशन इफ दे डू नॉट स्लीप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ओके. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन फॉर विच स्लाइडिंग बिटवीन देम डज नॉट अकर, ओके. सो लेट्स सी. सो पहले कंडीशन में पूछा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है. सो हमको पता है कि जो सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम होता है उसकी हम जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी देते हैं वो कैसे देते हैं, अंडर रूट के अपॉन में एम से, ठीक है. तो अगर स्लीपिंग नहीं हो रही होगी तो ये मास इक्विवेलेंट जो होगा, ठीक है, वो 2 + 4 हो जाएगा, दैट इज 6 kg and k is given as 600 Newton per meter, okay. So omega will be under root 600 upon में 6, तो under root 100 that is 10 radian per second, okay. So the frequency of oscillation will be 10 radian per second, okay. और दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा, what is the maximum amplitude of oscillation for which the sliding between them does not occur, okay. So let's see second question. So second question is maximum amplitude for which sliding does not occur, okay. So हम जब ये केस देखते हैं, ठीक है, सो व्हेन जब ये ब्लॉक अपने, ठीक है, मीन पोजीशन से सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ठीक है, मान लो ये इसका मीन पोजीशन है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है. तो इससे ये जब अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे होगा, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स होगा स्प्रिंग का वो सबसे मैक्सिमम लग रहा होगा, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो होगा उस समय वो मैक्सिमम होगा, ठीक है. सो इन दोनों को अगर ये स्लाइडिंग ना हो तो ऐसे केस के लिए, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो इतना लिमिटेड होना चाहिए कि जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहाँ पे लग रहा होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगी वो इतनी सफिशिएंट हो कि इसके एक्सेलरेशन को कॉज कर ले जाए, ठीक है, इस 4 kg के ब्लॉक को अपने साथ ले जाए. तो हम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन की निकालते हैं, वो क्या होगा, एफ फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग वो आएगा म्यू एम जी, ओके. म्यू एम जी की वैल्यू क्या होगी, म्यू इज गिवन 0.4, ओके, एंड एम ऊपर वाले का 2 kg का हम मास लेंगे इंटू जी, ओके. दिस कैन बी रिटन एज 0.8 g, ओके. और मैक्सिमम वैल्यू जो ऑफ ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये मैक्स हम देते हैं, वो हम देते हैं ये ओमेगा स्क्वायर से, ठीक है, ये इंटू ओमेगा स्क्वायर से, जहाँ पे ए जो होता है एम्पलीट्यूड होता है, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हमने 10 रेडियन पर सेकंड निकाला है. तो वी कैन राइट दिस एज ए इंटू 10 का स्क्वायर, डेट इज 100 ए, ठीक है. ए मैक्स इज 100 ए, ठीक है. तो वी कैन राइट एज, ओके, एम इंटू ए मैक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ लिमिटिंग, ठीक है. एम हम किसका रखेंगे,
4 kg वाले का। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन 4 kg वाले बॉक्स को लेके जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, जो कि कितना है 100 इंटू ए। ओके, एन एफ लिमिटिंग हमने यहाँ पे निकाला है 0.8 g। सो हम यहाँ से 0.8 g की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से ए आ जाएगा 0.8 इंटू 10 अपॉन में जी। लेट जी को 10 रखते हैं, 100 इंटू 4। ओके, 10 से 10 कैंसिल, सो एम्पलीट्यूड विल कम बी, ये हो जाएगा 0.2, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो एम्पलीट्यूड विल बी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ओके, सो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, फ्रीक्वेंसी 10 रेडियन पर सेकेंड। ओके, थैंक यू।